और इंडस्ट्रीज का इवेंट है, एलीट लोगों के लिए। सो प्लीज मेरे पीछे ऑब्सेस्ड होना छोड़ो और निकलो यहाँ से। तुम्हारा ये गुरूर देखकर मजा तो आ रहा है, पर हाँ तुम पर तरस भी आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस इवेंट की स्टार हो? फेयर इंफॉर्मेशन, इस इवेंट की असली स्टार है मिस अनामिका कौर। राज, ये पूरा इवेंट मेरे लिए ही है, मैं इनका घोष खेलूं। जरा अपनी आंखें खोलो और प्लीज चारों तरफ देखो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टॉप के बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स और अचीवर्स हैं। तुमने कभी कुछ अचीव किया है लाइफ में? कोई हैसियत है तुम्हारी? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं राज। सो प्लीज थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट रखो और दफा हो जाओ यहाँ से। मिस्टर मेहरा, आपके होते हुए मिस अनामिका गौर के इवेंट में कोई भी सड़क छाप घुस जाता है। आपके होटल की सिक्योरिटी स्टैंडर्ड ये है। कौन है तू? मिस गौर के सामने मेरे होटल की रेपुटेशन खराब करना चाहता है? खुद जाना या फिर बुलाओ अपने गार्ड्स को, तो ये धक्के मार के बाहर निकालेगा यहाँ से। अरे भाई इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? मैंने कहा ना मैं फ्रंट गेट से ही आया हूँ, लीगल तरीके से। अच्छा, तो अपना इनविटेशन कार्ड दिखा। यहाँ पे बिना इनविटेशन कार्ड के सिर्फ 2 लोग आ सकते हैं, मिस अनामिका गौर और राजपुताना कॉर्पोरेशन के सीईओ मिस अभिराज सिंह राठौर। वही तो मैं हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं मिस अनामिका गौर के साथ हूं। मिस अनामिका गौर, गौर इंडस्ट्रीज की चेयरवुमन। आई एम सॉरी मिस गौर, हमने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हमें मिस्टर राज के बारे में देश विदेश कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। क्या हमारे पास इतने बड़े सोर्सेस के होते हुए भी हम एक आदमी के बारे में कुछ पता नहीं कर पाए? आखिर कौन है मेरा ये फेक हस्बैंड? कहीं वो कोई क्रिमिनल तो नहीं या कोई एजेंट? नहीं, उसने मेरी कंपनी को बहुत बड़ी क्राइसिस से बचाया। वो मेरे लिए डेंजर तो नहीं हो सकता। आई ट्रस्ट हिम। उसका पास्ट जो भी हो, अब वो मेरा हस्बैंड है। इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल क्यों? जब तुम गौर इंडस्ट्रीज की पार्टनर हो सकती हो, तो मैं गौर इंडस्ट्रीज की मालकिन का लाइफ पार्टनर क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए क्योंकि वो तेरी औकात नहीं जो मेरी दीदी की है, समझा? अरे इसीलिए मिस अनामिका गौर ने मिस ऑनर के लिए ये पार्टी थ्रो की है, और आज यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाले हैं। तुझे क्या पता भी है कि ये सारे अरेंजमेंट्स कितने के हैं? पूरे 10 करोड़। ये तो सिर्फ एक इवेंट है। मेरे लिए वो मायने नहीं रखता। मैं लोगों की हैसियत उनके पैसों से जज नहीं करता। और हाँ, अगर मैं चाहूं तो मेरे कहने पर मिस अनामिका गौर खुद मुझे ये सब गिफ्ट कर सकती है। राज, you know what? You are a joke of the day. प्लीज अपना तमाशा बनाना बंद करो और जाओ यहाँ से। थोड़ी देर वेट कर लो, मिस अनामिका गौर को आने दो, फिर हम देखते हैं किसका तमाशा बनता है और कौन है जोक ऑफ द डे। बस बहुत हो गया, निकल निकल यहां से। राज, how dare you? छोड़ो इन्हें। डेयर की बात तो तुम मुझसे करो ही नहीं। और वैसे भी इन दोनों ने मुझ पर हाथ उठाया था, मैंने इन पर नहीं। मैं तो बस सेल्फ डिफेंस कर रहा था। ये मिस्टर मेहरा का होटल है और इनसे दुश्मनी ना तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। इट्स ओके, आई कैन अफोर्ड एनी प्राइस। बंद करो, इस गौर आती होगी, उनके आने से पहले इस भिखारी को यहाँ से निकालो। ये ले, इसके लिए इतना तमाशा कर रहा है ना। तू यहाँ पे इसलिए आया ना ताकि तुम इस मेंढक को ब्लैकमेल कर सके और उनके सारे पैसे ऐड सके। तो ये ले गिरो इंसान, इस सारे नोट उठा ले और फुट यहाँ से।
तो ये है एलिट बिजनेसमैन। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मिस अनामिका गौर को टॉप पे पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत क्यों नहीं करनी पड़ी, क्योंकि तुम सब के सब लूजर्स हो। और जिस लड़की के तुम तलवे चाट रहे हो ना, वो भी एक बहुत बड़ी लूजर है। जस्ट शट अप। एक बार मिस अनामिका गौर को यहाँ पे आने दे, फिर जब तू उनके पैर पकड़ता फिरेगा ना, तब पता चल जाएगा कि असली लूजर है कौन। गलत सोच रहे हो तुम। मिस गौर के आने के बाद तुम सब लोग मुझसे मिन्नतें करोगे माफी मांगने के लिए। माफी? सपने देखना बंद करो राज। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हें डंप कर चुकी हूँ, क्योंकि तुम लूजर थे, लूजर हो और हमेशा लूजर रहोगे। तुमने मुझे डंप नहीं किया, तुमने पैसे और पावर के लालच में आकर मुझे अपना असली चेहरा दिखाया। और तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें किस ऊंचाइयों तक ले जा सकता था, लेकिन उससे पहले ही तुमने अपने सारे सपने बेच दिए। ऊंचाई? जो इंसान खुद जमीन पर रेंगता हो, वो भला मुझे किस ऊंचाई पर पहुंचा सकता है? आंखें खोलो देवदास, अपने सपनों के किंगडम से थोड़ा सा बाहर निकलो, तब शायद हम तरस खाकर तुम्हें जमीन पर चलने लायक छोड़ दें। बस थोड़ा सा और इंतजार। एक बार मिस अनामिका गौर आ जाए, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने क्या खोया है जो जिंदगी भर के लिए तुम्हारा हो सकता था। मैम, हमारे इंटेलिजेंट एजेंट को कई गवर्नमेंट से वार्निंग मिली है जब उन्होंने आपके हस्बैंड के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की। अगर देश विदेश की गवर्नमेंट एजेंसीज भी उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो कोई आम आदमी तो नहीं हो सकता। मिस्टर राज, आखिर आपका राज है क्या? हो कौन तुम? मेनका कभी घाटे का सौदा नहीं करती राज। कम ऑन राज प्लीज, एंड डोंट गिव मी दैट नॉनसेंस कि तुम देश की सेवा के लिए गए थे एंड ऑल। प्लीज। मैंने नेवी ज्वाइन किया था क्योंकि मेरे बचपन का सपना था। हाँ, जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे पास एक बड़ा नाम और उसकी जिम्मेदारी के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मैंने अपनी मेहनत और काबिलियत से उस बड़े नाम को और भी बड़ा बनाया। तुम्हारी तरह नहीं, किसी का सहारा लेकर, किसी इनविजिबल सीईओ की मदद लेकर। जो कुछ भी मैंने किया अपने दम पर किया। बस हुआ राज, अब एक लफ्ज और नहीं। यू हैव नो आइडिया, अगर मैं सिक्योरिटी को बोल दूंगी तो तुम्हारी हड्डी पसली एक करके तुम्हें बाहर भेज सकते हैं। अफसोस होता है मुझे कि मैंने तुमसे प्यार किया। मिशन के वो सारी आखिरी खत मैंने तुम्हें लिखे। अपने ड्रीम जॉब से वॉलंटरी रिटायरमेंट ली मैंने तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मेनका एक मेहनती लड़की है, वो अपने काबिलियत से, अपने मेहनत से आसमान को छू सकती है और वो देश और समाज का भला भी कर सकती है। लेकिन तुम्हें पहचानने में मैं गलत था। सो मिस मेनका घोष, अगर तुमने मुझे सिर्फ डंप भी किया होता ना तो मैं एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन ये तुम्हारा नजरिया, ये तुम्हारा एम्बिशियस नेचर, ये तुम्हारी काबिलियत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे स्वार्थ के लिए। और जो लोग स्वार्थी होते हैं ना, वो देश और समाज के लिए कुछ नहीं करते। इसलिए मिस मेनका घोष, आज अभी इसी वक्त तुमसे हर वो एक चीज वापस लेता हूं जो मैंने तुम्हें दिया था। हर वो चीज। कॉन्ट्रैक्ट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राज? सिक्योरिटी, इसकी टांगे कर दो। पकड़ो इस कमीने को, भाग ना पाएगी। सिक्योरिटी यार, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? मिस अनामिका को
मेरे आने से पहले तुम इस आदमी के साथ क्या करने वाले थे? इसके साथ ये आशिक आवारा मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ है, उसे स्टॉक करता हुआ यहां तक आ गया। और तो और कॉन्ट्रैक्ट के मर्जर पेपर भी फाड़ दिए। कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ दिए? अब आपसे क्या छुपाना मिस अनामिक। राज और मैं बचपन से ही स्कूल में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस के चलते इसने एक दो बार मेरी मदद कर दी, बस तब से ये मुझे अपनी जागीर समझता है। और देखिए ना, शादी की बात करने यहाँ तक आ गया। तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नो वे मिस गौर, ये और मेरा बॉयफ्रेंड कभी नहीं। ये सिर्फ मेरी दीदी को हैरेस ही नहीं कर रहा है, ये इस डिल्यूजन में भी जी रहा है कि आप इसके साथ हैं। और अगर ये चाहेगा तो ये सारी चीजें आप इसे दे देंगी। ये तुम जो भी हो, तुम के जानते भी हो कि मिस अनामिका गौर है कौन? राजस्थान के राजघराने से ताल्लुक रखती है, इंडिया की नंबर 1 और वर्ल्ड की टॉप 10 बिजनेस वुमन में है। और तू सड़क छाप आदमी इनसे ऐसे बात कर रहा है? अरे पक्का बेवकूफ है। बेवकूफ तो तुम लोग। एक्सक्यूज मी, तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि मिस अनामिका गौर को मैं पसंद आने लगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मिस गौर के पास जाने की? रुक, अभी तुझे मदद सिखाता हूं। खबरदार, अगर मिस्टर राज को छूने की भी कोशिश की तो। सो एवरीवन, मुझे आप सबको एक खास शख्स से मिलाना है, और वो खास शख्स हैं मेरे हस्बैंड। मिस गौर के हस्बैंड? मिस गौर की शादी कब हुई? सो मीट माय हस्बैंड मिस्टर राज सिंह। हाँ डैड। भाई वाह डैड, इतने सारे रॉयल गिफ्ट्स किसके लिए हैं? ये राजपूताना कॉरपोरेशन की होने वाली नई मालकिन के लिए। वो हु इज द लकी गर्ल जो वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट आदमी की वाइफ होगी? मिस मेनका घोष। तुम एक काम करो, तुम ये सारे गिफ्ट्स लेकर अभी मिस मेनका घोष के पास जाओ। और हाँ निखिल, ये तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है फ्यूचर में सीईओ को इम्प्रेस करने के लिए। वाह डैड, ग्रेट आइडिया। अभी गिफ्ट लेकर जाता हूँ। ये मिस गौर का हस्बैंड है? इम्पॉसिबल। आई मस्ट बी ड्रीमिंग। ये लूजर इस अनामिका गौर के स्टैंडर्ड को मैच कैसे कर सकता है? सीरियसली, इंडिया के टॉप के बिजनेस वुमेन इस लूजर के साथ शादी करेंगे? इज इट इवन पॉसिबल? मिस मेनका घोष, राइट? वन ऑफ द टॉप आईआईटी। तुम्हारे स्टार्टअप के लिए गौर इंडस्ट्रीज तुम्हें पूरे 50% का पार्टनरशिप दे रहा था। वाओ, 50%, जो आज तक हमने किसी को भी नहीं दी। बिल्कुल, वो मैं ही हूँ। और राज तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नो वे मैम, ट्रस्ट मी, ये आदमी एक फ्रॉड है। ये ना मेरे लायक था और ना ये आपके लायक है, इसलिए तो मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया। ओह, तब तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। यू आर वेलकम मिस अनामिक। थैंक यू कि तुमने 5 साल का रिश्ता तोड़ दिया। नहीं तो मुझे इतना वंडरफुल पर्सन कहाँ से मिलता। और ना ही मैं अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन ले पाती, शादी का। बेस्ट? मिस गौर, आई नो आप काफी जेनरस है, लेकिन ये आदमी, ये लूजर, ये डफर आपके प्यार के काबिल नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, ही इज एन एब्सोल्यूट वेस्ट। वेस्ट? वाह, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए इतना हार्श सोच सकती हो। मेनका, अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारी इस सक्सेसफुल लाइफ में मेरा भी बहुत बड़ा हिस्सा है। हो प्लीज, मेरी सक्सेस के पीछे मेरा टैलेंट और मेरा मेहनत है, इस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता। आने वाला वक्त ही बताएगा, जब तुम मेरे पास आओगी रोते हुए, मेरे आगे पीछे घूमोगी मुझसे माफी मांगने के लिए। अबे ओए, अपनी बकवास बंद रख। मेरी जो बहन है ना,
वो ऑलरेडी 500 करोड़ की कंपनी की 50% की पार्टनर है। तुझे क्या लगता है वो तुझ जैसे फटीचर के सामने गिड़गिड़ाएगी? मिसेस राज, मर्जर हुआ ही नहीं कि और ये लोग अपने आप को 50% का मालिक समझ बैठे हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना हम ये मर्जर कैंसिल ही कर लें।